बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मदार न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। IMF ने PIA और हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी का प्लान तलब कर लिया। हुकूमती दस्तावेज़ात के मुताबिक PIA की निजकारी के लिए बैंकों और हुकूमत के दरमियान कर्ज टर्म शीट पर IMF को ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक PIA की निजकारी के लिए कमर्शियल बैंकों से 12% तक शरह सूद पर टर्म शीट एग्रीमेंट होगा। कमर्शियल बैंकों से कर्ज टर्म शीट मुआहिदा तय पाने पर बैंकों से NOC मिलेगा। IMF को डोमेस्टिक फाइनेंसिंग, हुकूमती गारंटी समेत हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के अखराजात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। टैक्स पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू पर FBR के वक्त से मुज़ाकरात होंगे। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक तवानाई सेक्टर की कारकर्दगी से IMF वक्त मुतमईन नहीं है। दस्तावेज़ात में बताया गया है कि तवानाई शोबे के गर्दशी कर्ज और पावर परचेज एग्रीमेंट पर वज़ारत तवानाई के हकाम IMF से मुज़ाकरात करेंगे। कौमी असम्बली में गजा में इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद के मतन में कहा गया है कि ईवान ने फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत की मज़म्मत करता हूँ। गजा में सीज़ फायर के लिए हुकूमत आलमी बरादरी पर जोर दे। कौमी असम्बली के इजलास में इस्लामोफोबिया के खिलाफ जंग के आलमी दिन के मौका पर गजा में सहूनी फौज और इसराइली बर्बरियत का निशाना बनकर शहीद होने वाले मुसलमानों के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। इससे कबल कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने मखसूस नशिस्तों और रुकन असम्बली मुंतखब होने वाले 6 अरकान से हलफ लिया। बाद कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर समाअत मुकर्रर। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की सब कमेटी बराए मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और शुमाली अफ्रीकी अमूर पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में अगले हफ्ते बुध 20 मार्च को एक अहम समाअत करेगी। जारी करदा नोटिस में बताया गया है कि अमरीकी महकमा खारजा में असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू को भी तलब किया गया है। डोनाल्ड लू पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया और सेंट्रल एशिया अमूर के ब्यूरो के इंचार्ज हैं और बानी PTI ने इन्हें अपनी साइफर के इल्जामी सियासत का मरकजी अमरीकी किरदार करार देकर बड़ी शोहरत दी है। उन्होंने कहा है कि मामून अमरीकी वज़ीर खारजा को धमकियां संजीदा मामला है। कांग्रेस पॉलिसी सासी से मुतालिक अपना काम करती है। इमरान खान के डोनाल्ड लू पर इल्जामात से मुतालिक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि ये इल्जामात झूठे हैं। डोनाल्ड लू को दी गई धमकियों को संजीदा लेते हैं और ये मामला भी कांग्रेस में ज़ेरे बहस आएगा। पाकिस्तान का जाली करेंसी की रोकथाम के लिए प्लास्टिक करेंसी लाने का मंसूबा। ज़राए के मुताबिक IMF हुकाम को FBR, इस्लाहात, टैक्स वसूली और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। रवां माली साल टैक्स वसूली में कमी पर मजीद फौरी इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए का बताना है कि स्टेट बैंक के हुकाम जाली करेंसी की रोकथाम के लिए नए प्लास्टिक नोट जारी करने के प्लान पर IMF वफ्द को ब्रीफिंग दी जाएगी। इस तरह की करेंसी नोट मशरिक, वैद के ममालिक और स्विट्जरलैंड में इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा IMF को अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद करप्शन कन्वेंशन के तहत मुल्की रिपोर्ट जारी करने पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF ने पाकिस्तान से इंसदाद करप्शन के इदारों के इस्तेदाद के बारे में माहिरीन से रिपोर्ट तैयार करने की शर्त रखी थी। ज़राए के मुताबिक IMF की इस शर्त पर अमल दरामद वज़ारत दाखिला और वज़ारत कानून ने करना है। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत राशन बैग्स की तकसीम के सिलसिले में असखुद फील्ड में मुसलसल मुतहरिक हैं। डिप्टी कमिश्नर ने मंडी बहाउद्दीन के मौजू मोंग में निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत राशन बैग्स की तकसीम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने राशन बैग्स की तकसीम के अमल और मोबाइल ऐप के जरिए डाटा एंट्री का तफसीली जायजा लिया। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए मदार न्यूज़।